जय श्री राम। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तो पार्वती जी के पूछने पर भगवान सब बता रहे हैं, भगवान शंकर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, कैसे अत्याचारी लोग होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, ये भवानी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं पातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बाढ़े खल इसके राज्य में रावण के समय या आज भी ऐसे खल जो है बढ़ गए हैं। दुष्ट चारों ओर चोर जुआर सब बढ़ गए। जुआ खेलने वाले, लंपट, जे दूसरे के धन और दूसरे के स्त्री पर अपनाने में लगे हैं या उसको लेने में लगे हैं। और माने मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता और देवता को नहीं मानते हैं, या इसका अर्थ यही होना चाहिए कि जो माता पिता को देवता नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, और साधुओं और सज्जनों के साथ अपनी सेवा करवाते हैं। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर यह आचरण है, जो अपने माता पिता को भगवान के समान नहीं मानते हैं, उनका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और जो साधु सज्जनों को दुख देते हैं, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं, कहाँ उनकी सेवा खुद करनी चाहिए। ऐसा आचरण जिसके अंदर है, हे भवानी, ये सभी प्राणी राक्षस हैं, निश्चर हैं। और यही उत्तरकांड में भी बताए हैं संतों के लक्षण में और संतों के लक्षण में कि असंत कौन है, राक्षस कौन है। परद्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। परद्रोही जो दूसरे से द्रोह करता है, जो दूसरों को दुख देता है, मन से, वाणी से, कर्म से ऐसा वाक्य बोलता है कि दूसरा दुखी हो जाए, और जो दूसरे के स्त्री में आनंद लेता है, रत रहता है, दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, ऐसे नर दुष्ट हैं। पामर मतलब दुष्ट, और पापमय है, पूरा ओत प्रोत पाप से भरे हुए हैं। यह मनुष्य का शरीर यद्यप धारण किए हैं, लेकिन मनुष्य को खाने वाले राक्षस हैं सब, जो हिंसा करते हैं। ऐसे लोग राक्षस हैं, और इनकी सद्गति कभी नहीं हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा पाप है किसी भी स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि से देखा जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ये जब भगवान कहे हैं कि शुभगति पाव की परत्रियगामी, जो पर स्त्री पर अपनी बुरी दृष्टि रखता है, वह चाहे कितना भी पुण्य करे, चाहे कितना भी तपस्या करे, चाहे कुछ भी कर ले, उसे परम गति, जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, वह परम गति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः आप अपने में रहिए, आत्मा में स्थित रहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिंतेत। मन को आत्मा में लगाइए और कुछ भी सांसारिक चीज़ें न सोच करके भगवान का भजन कीजिए, भगवान का, और सबको भगवत में देखिए, क्योंकि एक ही आत्मा जो आप में है वही सब में है। इसलिए आप में और दूसरे में कोई भेद नहीं, सबको ईश्वर में समझ करके, आत्मा समझ करके सबको प्यार कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और सुखपूर्वक रहिए। जय श्री राम।